लालची प्रोफेसर। रत्नपुर नाम के गांव में राहुल अपने माता पिता के साथ बहुत सुख शांति के साथ रहता था। उसी गांव में एक सरकारी स्कूल था। गांव के सभी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी स्कूल बहुत बड़ा था और वहां पर सभी अध्यापक बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते थे। आज स्कूल में पीयूष सर, जो कि बच्चों को साइंस पढ़ाते थे, उनका आखिरी दिन था और उनकी जगह नए प्रोफेसर नीरज अब से बच्चों को साइंस पढ़ाने वाले थे। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आज पीयूष सर का स्कूल में आखिरी दिन है और अब से आपको नीरज सर साइंस पढ़ाएंगे। ये बहुत बुद्धिमान, होनहार और तजुर्बेकार प्रोफेसर हैं। सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करना। बच्चों, जैसा कि आप सबने सुना, अब से मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है। मुझे कक्षा में अनुशासन चाहिए। अगर कोई भी बच्चा मुझे टाइम पास करता हुआ या गैर अनुशासित काम करता हुआ पाया गया तो मैं उसे तुरंत क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सबको बात समझ में आ गई? जी हाँ सर। नीरज सर वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान, होनहार और अनुभवी प्रोफेसर थे। उनका पढ़ाया हुआ हर विषय तकरीबन सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ जाता था। सब बच्चे नीरज सर से बहुत खुश थे। उसी दिन स्कूल की छुट्टी के समय राहुल और मोहित अपनी कक्षा से बाहर जा रहे थे। तभी वे स्कूल की कैंटीन के पास पहुंचते हैं। राहुल मोहित से कहता है, मोहित यार, बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हाँ यार, कुछ खा लेते हैं। राहुल और मोहित खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद राहुल मोहित से कहता है, यार मयंक, हमारे स्कूल के कुछ सीनियर बच्चे जो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुक जाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्कूल की कैंटीन में से शाम को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। पर भाई, स्कूल की कैंटीन तो शाम 5 बजे ही बंद हो जाती है, तो फिर बंद कैंटीन से डरावनी आवाजें कैसे सुनाई दे सकती हैं? राहुल और मोहित ये सब बातें करते हुए अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सब बच्चे फिर से स्कूल में पढ़ने आते हैं। प्रोफेसर नीरज की क्लास का टाइम होता है। सब बच्चे उनसे पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। जैसे ही नीरज सर क्लास में आते हैं, सब बच्चे उनसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन नीरज सर के चेहरे पर आज गुस्सा और घमंड होता है। वे बच्चों से कहते हैं, बच्चों, मैंने जो कल पढ़ाया था, मैं सब बच्चों से आज पूछने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे ने मुझे सही सही उत्तर नहीं दिया तो मैं उसे सारे दिन के लिए बाहर धूप में खड़ा कर दूंगा और उसकी बहुत पिटाई करूंगा। सब बच्चे नीरज सर की बातों से बहुत डर जाते हैं। नीरज सर एक एक करके सब बच्चों से सवाल पूछते हैं। फिर सुरेश की बारी आती है। सुरेश पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। नीरज सर उससे सवाल पूछते हैं, सुरेश, बताओ, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सुरेश थोड़ा सोचकर जवाब देता है, जी 9 ग्रह। नीरज सर गुस्से में बोलते हैं, नालायक, ये गलत जवाब है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इतना भी नहीं पता तुम्हें? नीरज सर सुरेश को थप्पड़ मार देते हैं और उसे बाहर धूप में खड़ा कर देते हैं। सुरेश बहुत रोता है। सभी बच्चे सुरेश की ऐसी हालत और नीरज सर के बुरे बर्ताव को देखकर डर जाते हैं। बच्चों, अब से मैं रोज आपसे कक्षा शुरू करने से पहले सवाल पूछूंगा। अगर कोई मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया तो उसका वही हाल होगा जो सुरेश का हुआ। आई बात समझ में? जी सर, जी सर। सब बच्चे बहुत डर जाते हैं और छुट्टी के समय अपने घर चले जाते हैं। राहुल और मोहित भी स्कूल से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। राहुल मोहित से कहता है, यार नीरज सर ने आज सुरेश के साथ बहुत बुरा किया। उन्हें सुरेश को इतना नहीं मारना चाहिए था। हाँ यार, मुझे तो डर लग रहा है कि कल हमारा नंबर न लग जाए। सब बच्चे छुट्टी होते ही अपने घर चले जाते हैं, पर नीरज सर सुरेश को स्कूल में ही रोक लेते हैं।
सुरेश, तुम आज से घर लेट जाओगे। तुम स्कूल की छुट्टी के बाद भी खड़े होकर पढ़ाई करोगे। बात समझ में आई तुम्हारे? जी सर। सुरेश छुट्टी के बाद भी शाम तक स्कूल में नीरज सर की दी हुई पनिशमेंट भुगतता है और शाम को वे अपने घर जाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलता है। वे स्कूल की कैंटीन के सामने से गुजरता है। जैसे ही वे कैंटीन के दरवाजे की तरफ जाता है, उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। सुरेश उन डरावनी आवाजों से डरकर वहां से निकल जाता है। शाम को जैसे ही सुरेश अपने घर की तरफ जा रहा होता है, सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तभी राहुल और मोहित सुरेश से मिलने उसके पास चले जाते हैं। राहुल सुरेश से कहता है, यार सुरेश, नीरज सर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, नीरज सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। क्या करूं यार, मेरी किस्मत ही खराब है। नीरज सर को मुझे ही मारना था। कोई बात नहीं सुरेश, रो मत भाई। हाँ भाई, जब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई मेरे साथ। जब मैं शाम को अपनी कक्षा से वापस आ रहा था तो मैंने अपनी स्कूल की कैंटीन से कुछ विचित्र आवाज़ें सुनी। मैं उन आवाज़ों से बहुत डर गया और वहां से भाग गया। राहुल मन ही मन कुछ सोचने लगता है। यार, स्कूल की बंद कैंटीन से आवाज़ें कैसे आ रही हैं? क्या रहस्य है इन आवाज़ों का? अगले दिन फिर से सब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। जैसे ही नीरज सर की क्लास शुरू होती है, सब बच्चे बहुत डर जाते हैं। नीरज सर बच्चों से कहते हैं, सब बच्चे कान खोलकर सुन लो। तुम सबकी फाइनल परीक्षाएं आ रही हैं। अगर तुम अच्छे नंबरों से पास होकर अगली कक्षा में जाना चाहते हो तो तुम सबको मेरी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। साथ ही रोज मुझे एक मिठाई का डिब्बा और 500 रुपए लाकर देने होंगे। अगर किसी बच्चे ने मेरी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं की तो मैं उसे इस कक्षा में फेल कर दूंगा और स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। आई बात समझ में? जी सर, जी सर। नीरज सर और जोर से बोलते हैं, बताओ, आई बात समझ में? जी हाँ सर। अगले दिन बच्चे नीरज सर के लिए मिठाइयाँ और 500 रुपए लाते हैं और उनकी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। नीरज सर बच्चों से पूछते हैं, तुम सब में से जिन बच्चों ने मेरी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं की वो सामने आ जाए। तभी दो बच्चे सुरेश और अमित डरते हुए सामने आ जाते हैं। नीरज सर उन दोनों को थप्पड़ मारते हैं। नीरज सर उन दोनों से कहते हैं, आज तुम दोनों अपने घर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें यहीं क्लास में बंद कर दूंगा। सुरेश और अमित बहुत डर जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के समय सब बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। राहुल और मोहित सुरेश और अमित को छुड़वाने का प्लान बनाते हैं। राहुल मोहित से कहता है, मोहित, हम ठीक 1 घंटे बाद स्कूल में आएंगे और अमित और सुरेश को भगाकर क्लास से ले जाएंगे ताकि वे अपने घर जा सकें। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक 1 घंटे बाद राहुल और मोहित अपने प्लान के हिसाब से सुरेश और अमित को छुड़वाने क्लासरूम में आ जाते हैं। राहुल सुरेश और अमित से कहता है, भाई चलो यहाँ से। तुम्हें नीरज सर की पनिशमेंट भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से। भाई, अगर नीरज सर ने पकड़ लिया तो वे हमें बहुत मारेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। डरो मत, चलो हमारे साथ। राहुल और मोहित सुरेश और अमित को छुड़वाकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वे स्कूल के कैंटीन के सामने से गुजरते हैं। स्कूल के कैंटीन से कुछ अजीब डरावनी आवाजें आ रही होती है। राहुल मोहित से कहता है, मोहित, आज तो इन आवाजों का रहस्य जानना ही होगा। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। राहुल और मोहित स्कूल की कैंटीन का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। कैंटीन के अंदर सब कुछ सुनसान होता है। सिर्फ एक दिशा से आवाजें आ रही होती है। राहुल और मोहित उन आवाजों का पीछा करते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। राहुल और मोहित उस दरवाजे की तरफ जाते हैं।
उस दरवाजे से ही अजीब डरावनी आवाजें आ रही होती है। राहुल मोहित से कहता है, मोहित, जाओ तुम प्रिंसिपल सर को बुलाकर यहाँ लाओ, तब तक मैं पता लगाता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। हाँ, अभी बुलाकर लाता हूँ। मोहित प्रिंसिपल सर को बुलाने चला जाता है। तभी राहुल चुपके से उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वे उस दरवाजे से अंदर पहुंचता है, वे अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। उस बंद कमरे के अंदर बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, जिसमें से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। राहुल देखता है कि नीरज सर और स्कूल का पियोन कुछ लोगों के साथ मिलकर डिब्बे में नशीली दवाएं पैक कर रहे होते हैं। राहुल को सारा खेल समझ में आ जाता है। राहुल मन ही मन सोचता है, अब समझा सारा खेल। तो इस प्रकार नीरज सर और स्कूल का पियोन शाम को स्कूल की कैंटीन में नशीली दवाएं पैक करते हैं। तभी वहां पर मोहित प्रिंसिपल सर और पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर पहुंच जाता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, वाह नीरज वाह, आज तुमने अध्यापकों के नाम पर कलंक लगा दिया है। अरे सरकार से तुम्हें क्या कम तनख्वाह मिलती है कि तुम ये सब काम करते हो? और नीरज, मुझे सब बच्चों ने यह भी बताया कि तुम कैसे उन्हें अपनी प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मजबूर करते हो और उन पर अत्याचार करते हो। धिक्कार है तुम जैसे अध्यापकों पर। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। नीरज जैसे लोग ही विद्या के इस मंदिर को बदनाम करते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर नीरज सर को थप्पड़ मार देते हैं और सब लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। प्रिंसिपल सर राहुल और मोहित से कहते हैं, वाह राहुल और मोहित, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वास्तव में बहादुर, साहसी और आदर्श विद्यार्थी हो। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। अगले दिन स्कूल में राहुल और मोहित को सम्मानित किया जाता है। वे पूरे स्कूल में फेमस हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार राहुल और मोहित ने अपनी सूझबूझ, चतुराई और बुद्धिमत्ता से स्कूल के लालची प्रोफेसर नीरज को पकड़वाया और सबक सिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ और लालच के लिए कभी शिक्षा का व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति ज्यादा धन कमाना चाहता है तो उसका रास्ता मेहनत है, ना कि कोई गैर कानूनी धंधा या व्यापार।